देखिए पाँचवा मतलब आपको 4 सीरीज तक करा दी थी जो 2018 में क्वेश्चन आए थे। इसका 5वां सेट है। सेट सेट 5वां। ये सब कांस्टेबल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है आपसे, एक मिनट, चौथा आ गया है, 5वां निकालना हम लोगों को। 1 मिनट, 5वां कहाँ, ये है। एक मिनट, देखो 5वां सेट ये है। ठीक, 2018 के क्वेश्चन का। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सीधा सिंपल सा, इसको एडिशन करना है, एडिशन करना है। ठीक, तो क्या है, 256, 25। तो सबसे पहले क्या करो, इन सबको जो आगे संख्या इनको ऐड कर लो। 256 और 25 कितना हो जाएगा, 261 और 281, 281, 283। तो 283 तो पहले यहाँ साइड पे लिख लो। ठीक है, अब इसका पॉइंट वालों को ऐड करना है। 0.600 कर दो 3 बार, 4 जीरो लगा दो। यहाँ पे कितना है, 56। पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या पॉइंट के बाद है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2.2560। ठीक, अब आगे देख लो, ये कितना है, 0 यहाँ पे है, 2 है, 5 है, 6 है, 0 लगा दो। ठीक, इसको ऐड करो, 0 आएगा, 6 6 11। ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, इतने ही देख लो, पीछे के जो मिल गया है इतना, 1.6 आना चाहिए, और भी ऐड करना है तो देख सकते हो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12 1 13, 12 2 11 2 13, 13 1 14। वैसे आंसर तुमको मिल ही गया है, 6 5 11 2 13 1 14। तो यहाँ पे 4 आएगा, कैरी यहाँ चला जाएगा 1, तो ये कैरी 1 इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपका इसका आएगा 84.4416। जब लास्ट में देखेंगे तो हमको ये इतना मिल जाएगा 16, तो यही से आंसर पता चल जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पूरा करके हमने दिखा दिया। अब इसमें क्या है कि आपको बताना है कि इससे कौन सी बराबर नहीं है, यानी 13/19 के बराबर कौन है कौन नहीं है। इसको काटोगे 3 से कट जाएगा, तो 13 से 39, 19 3 57। ठीक है, ये तो है। इसको काटोगे तो ये कितने, 7 से कट जाएगा, 7 से 13 30 91 और 19, ये भी ठीक है। अब इसको काटोगे तो 4 से काटो पहले, तो 4 से काटेंगे कितना आएगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। इसको काटोगे, ये कितना आएगा, 4 से काटने पे नीचे वाले को, 7 चौको 28 और इसके बाद 6। इसको काट दोगे, 19 चौको 76, सॉरी ये 13/19 सेम आ गया। देखो ये बाकी 3 में मिला ली, तो इसको बस सीधा आंसर लगा दो, ये नहीं होगा, कोई एक तो नहीं होगा ना, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको सही से लिख दें, नहीं तो ये कटेगा तो 13/19, 4 से काटेंगे जब इसको। ठीक, आगे बढ़ो, इसका देख लो, इसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लो, 47 141 और 188। पहले सबसे पहले क्या करोगे, 47 किसी से कटता है, ये प्राइम नंबर है, कभी नहीं कटता। तो ये 47 से इसको करोगे तो कितनी बार में जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1 आएगा, और ये कटेगा तो मेरे पास 3 टाइम्स। ठीक, 3 टाइम्स हो जाएगा। अब इसका देख लो कितनी बार जा सकता है। 8 आता है कभी इसमें, 47 में 7 से मल्टीप्लाई करने में कभी 8 आता ही नहीं है, तो इसको हटा दो, इसे 88 लिख दो। डिवाइड करो, यहाँ पे 2 से करो पहले, 1 3, 2 से करेंगे कितना आएगा, 9 4। तो उसके बाद 2 से कर दो, 1 3 और 47। इसका मतलब ये 47 से एक बार कट जाएगा, तो ये वाला 47 इसको उड़ा देगा, क्योंकि ये 47 से कट रहा है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास इतना ही आ गया, एक 3 ले लो, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो
एक मिनट में बता दें, तो कहेंगे ये कहाँ से आ गया। हमको नहीं पता था 47 से कटता है कि नहीं कटता, लेकिन हमने क्या किया, सबसे पहले 2 ही से काट दो, क्या फायदा नहीं। दो एक मिनट देखो, इधर देख लो, ये क्या है, 47 है, 141 है, 188, ठीक। देखो पहले 2 से काटो, 47 लिख दो, 141 लिख दो, और ये कितनी बार में जाएगा, 9 और 4, ठीक है। अब फिर 2 से काट दो, ये 47 ही रहेगा, ये आएगा 141, ये हो जाएगा मेरे पास 47, हाँ ये ठीक है। अब देख लो फिर इसको काट दो किससे, 47 से, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। अब इसका 3 से काट दो इसको, 1 1 1, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 इंटू ये मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 1284 आ जाएगा। 4 आना चाहिए कहीं पे, ये आंसर आ जाएगा। सॉरी, 1 2 आंसर है 4 के, ये भी है 1284, 84 में कैरी गया 8, 12 48, 48 और 5, सॉरी 48 और 8 कितना होता, 56, ऑप्शन ए, ठीक। अब इसको देख लो, दोनों धना, ये दिया गया, ये 80 840 डिवाइड बाई एक्स और 960 डिवाइड बाई एक्स दोनों धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए एक्स का अधिकतम मान क्या होगा, धनात्मक है तो इसका अधिकतम मान क्या होगा, ये पूछा आपसे। एक्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या रखा जा सकता है, एक्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या रखा जाए, एक्स वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, जिससे डिवाइड हो जाए, वही आंसर होगा। 140 रखोगे तब भी कट जाएगा, 210 रखोगे तब भी कट जाएगा। और मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम अगर हमको किसी की वैल्यू चाहिए, जैसे हमारे पास एक्स डिवाइड बाई 840, ठीक है, और ये है, ये 960 डिवाइड बाई 840, तो इसमें आपसे कह रहा है अधिकतम मान चाहिए, ठीक है। अधिकतम मान का मतलब होता है कि इसका, एक तो गेस लगाओ इसका अधिकतम मान कब आ सकता है, इसका अधिकतम मान जब आ सकता है जो भी ऑप्शन है वो सबसे मिनिमम हो और डिवाइड करता हो, ठीक है। जो भी ऑप्शन में एक्स की वैल्यू रखें वो सबसे मिनिमम हो और इसको डिवाइड करता हो, ठीक। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अधिकतम मान का मतलब क्या होता है, एच सी एफ हमको चाहिए, एच सी एफ, एच सी एफ ऊपर वाले क्या निकलेगा, नीचे वाले का एल्सियम लोगे, नीचे वाले का एल्सियम तो एक्स रहेगा, ठीक है, ऊपर वाले का क्या, एच सी एफ निकाल लो। दूसरा ऑप्शन से पुट कर दो, जो वैल्यू सबसे कम हो उसको पुट करके रखो, जो निकल जाए, अगर डिवाइड कर दे बराबर आ जाए, इंटीजर आ जाए, तो ऑप्शन हो जाएगा। तो हम इससे अब निकाल लेते हैं, 840 960 माइनस 840 करो, तो करोगे तो 0 2 1, 120 को डिवाइड कर दो 840 से, करोगे तो कट जाएगा ये 12 ठीक है, ये 0 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 120 का इसके साथ भी करो, 960 के साथ भी, तो क्या आएगा, 96, ये कट जाएगा, 84, ठीक है, 96 ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अधिकतम मान इसका ये हो गया, ठीक है। एच सी एफ निकालना होता है। अब ये कि देख लो, इसमें कह रहा है कि 12 से कौन सी संख्या पूरी तरीके से विभाजित होगी, तो 12 से विभाजित होने का मतलब है कि ये संख्या 3 से भी होनी चाहिए और 4 से भी, जो वो संख्या विभाजित होगी 12 से, जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो, ठीक। तो 3 से विभाजित का क्या नियम है, सारे डिजिट का सम कर लो, अगर वो 3 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड है। पहले इसको देख लो, ए ऑप्शन को देखोगे तो कितना, 1 + 4 + 7 + 4 + 4, ऐड करो कितना आएगा, 4 8 15 15 1 16, 16 4 20, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। इसको देख लो, सी वाला ऑप्शन देखो तो 4 + 4 + 3 + 9 + 7 + 6, इसको जोड़ो कितना आ रहा है, 4 3 7
सॉरी 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 23 और 6 29, 29, 29 भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं होगा। अब आगे देख लो 28, बी ऑप्शन कितना है 2 + 8 + 8 + 5 + 6 ऐड करो 6 5 11 19 19 21 29, ये भी 29 आ रहा है, ये भी नहीं, इसका मतलब ऑप्शन मेरा सी डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि अगर 12 से विभाजित है तो 3 से भी होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। हमने पहले 3 का चेक किया, 3 के चेक करने का मतलब था कि डिजिट का जो सम होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो नहीं हुआ। इसको चेक भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने 3 चेक कर लिए। ठीक, अगला आपको देखो क्वेश्चन, इसमें क्या है कि आपसे कह रहा है कि 154 को इतने रेशियो में बांटा जा रहा है 9:5। अब आपको बताना है छोटे टुकड़ा कितना होगा, यानी 5 किलो बताना है। तो क्या करो 5 को ऊपर लिख दो, इन दोनों रेशियो को ऐड कर दो, कितना है 14, और जो दूसरा जितना दिया है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 154। तो इसको काटोगे 7 से कट जाएगा, कितनी बार में 2 बार, ये 7 से 2 बार में कटेगा, ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर काटोगे 11, फिर उसका तो 5 और 11 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 55 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है 450 का हमें 78% चाहिए हमको। ठीक है, 450 को लिख दो इंटू 78% डिवाइड बाई 100 कर दो। ठीक, तो एक जीरो से जीरो काट दो, मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं या फिर देखें कुछ कटेगा, काटने के चक्कर में पड़े। इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करो, ये 78 इंटू 50 माइनस 5 इसका यूज करो, ये कितना आ जाएगा नीचे 10 है, ये याद रखना। 50 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 × 5 = 40, एक मिनट, ये हम करके बता रहे हैं तो सीधे कर लो तो ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे। 8 × 5 = 40, 800 कितना 78, ये 78 है, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 40 के जीरो, 8 7 5 7 35, 35 और 4 कितना होगा 35, 7 × 35 4 39, ठीक है 390। अब इसके फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 40 की जीरो, 7 × 35 3, ठीक है नीचे 10 है, ये याद रखना। यहाँ पे बचेगा 1, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 3, 351 आ जाएगा। 10 से डिवाइड भी करना है ना हमको। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें कह रहा है कि x को 9 x जो है x रुपए को 9% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना इसको y को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त करते हैं। एक्स वाई का रेशियो बताना करना है। तो दोनों का CI जो है मेरा बराबर है, ठीक है CI दोनों का बराबर है। तो पहला लगा दो x, फार्मूला क्या होता है PRT डिवाइड बाई 100, ठीक है x क्या है x इंटू 9% और कितना पहले कितना था 7 वर्ष के लिए, डिवाइड बाई 100 कर दो। दूसरा ये कितना है y 5.25% और कितने वर्ष के लिए 16, डिवाइड बाई 100, दोनों से 100 कट जाएंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 63। यहाँ पे देख लो इसका मल्टीप्लाई करो 16 का, 16 × 5 = 80, 0 16 दूनी 32, 32 2 40, ठीक है 8 40 हो जाए तो 32 8 40, 16 × 5 = 80, 80 और 4 84, 84, 2 पॉइंट के बाद 0, ये y, तो x डिवाइड बाई y की रेशियो क्या आ जाएगा 84 डिवाइड बाई 63। इसको काटो कट जाएगा, 3 से 7 कट जाएगा, यहाँ 3 से कटेगा, 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 7 से भी कट जाएगा, 12 7 84 और 9 7 63, 12 7 84 होता है ना, 12 7 84 9 7 63, ये 7 है, ये 9 से कटेगा, समझ गए 9 7 63, 12 7 फिर से कर देता हूँ मैं, सीधे काटो यहाँ पे 3 से पहले काट लो 84 डिवाइड बाई 63, 3 से काटो कितना जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे हमारा बचा 2, 3 8 24, ठीक है यहाँ पे 3 से काटोगे तो कितना है 3 दूनी 6 1 21, फिर उसके बाद क्या करोगे फिर काटो 7 से तो कितना आ जाएगा
7 से काटोगे तो आ जाएगा 4 और 3, ये आंसर आएगा। ठीक, थोड़ा दिमाग लगा के जल्दबाजी ना करना। ये देखो सुविक को बताया जा रहा है कि 198 रुपये एक वस्तु को बेचने में 12% की उनकी हानि हो जाती है, 8% का लाभ चाहिए, तो उसे कितना में बेचे? 100 रुपये का खरीदा भाई साहब ने, और 12% की हानि के साथ उन्होंने कितने में 88% में बेच दिया। कितने रुपए का? 998 का। अब आपको चाहिए कितना? 108%। तो बस कुछ नहीं है, 198 डिवाइड बाई 88 इंटू 108। इसको डिवाइड करो, 11 से जाएगा, 11 एकम 11 से कट जाएगा, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11 और 11 अट्ठे 88, ठीक है, 18 बार जाएगा। ठीक, फिर काटो, तो ये 2 से चला जाएगा 9 बार, ये 4 से काट दो इसको, तो ये 4 से जब काटोगे तो 4 दूनी 8, यहाँ से 7 चौ 28। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो ये कुछ तो कम ज़्यादा नहीं हो रहा। तो लाभ कमाने में उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए, बस इसको पहले निकालो मल्टीप्लाई करके। इंटू 9 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 9 सत्ती 63, 9 दूनी 18, 18 छः 14, 18 छः 24, 243। पहले कितना था? पहले 198 था। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, यही पूछ रहा हमसे। तो कितना आ जाएगा? 13, 5, जहाँ पे 5 आ रहा है 2 में आ रहा है, ठीक, 3 में आ रहा है। अब इसका कितना है? यहाँ से आ जाएगा 13, 5, फिर 5 आ जाएगा ना, यहाँ से 12 आएगा, एक कैरी इसने दिया तो यहाँ बचा 12, 12 से 3, सही से देखो, ये 14 हो गया ना, यहाँ से 4 बचेगा। पहले इसका डिफरेंस हमने निकाला तो यहाँ 45 आ गया, निकाल लेना घर आगे। यहाँ पे एक कैरी गया तो कितना बचा? 13, 13 से 5 गया तो 5, यहाँ पे 13 बचा, एक कैरी ले 3 बचा, एक कैरी लिए 13 हो गया, 9 गया, कितना बचा? 4, तो आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ो, वीर तुम बढ़े चलो। एक खिलौने का जो रियायती मूल्य कितना है? 1470 रुपये है। अगर उसे 16% छूट पर बेचा जाता है तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? बस इसमें क्या क्या है, एमआरपी क्या होती है? 100% होती है, ठीक है। उसने क्या किया है? 16% की छूट पे दिया है, यानी 84 रुपये, 84% पे बेच दिया है। कितना है 84%? 1470। निकालना कितना है? 100% का निकालना है, तो बस कुछ नहीं, 1470 डिवाइड बाई 84 इंटू 100। ठीक है, इसको काटो, कटेगा। पहले तो काट देते हैं किससे? 7 से, 7 से कट जाएगा, ठीक है। 12 सत्ते 84 हो जाता है, और 2 और 1 0, ठीक है। फिर इसका काट दो 3 से, तो 30, फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया? 3 बार में आना चाहिए 3000, आ कितना रहा है? कुछ कमी हो गई क्या? 84, 1400 कितना है? 70 है, ठीक है। मूल इतना है, यदि उसे 16% छूट बेचा जाता है, खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? सही तो कर रहा हूँ मैं। काटो पहले इसको, 7 से काटो कितना जाएगा? 12 सत्ते 84 होता है, तुम काटने ही नहीं पा रहे। ये सब गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे काटने में, जल्दबाजी के चक्कर में। देखो बताएं, तो काटने में हमने 12 की जगह 7 रख दिया, ये दिक्कत हो गई। देखो अब ये देखो 1470 है, इसको क्या करोगे? 84 से डिवाइड करोगे, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको काटो जरा, सबसे पहले काटोगे तो कितना जाएगा? 7 बार, 7 से काटोगे तो 12 सत्ते 84 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 7 एकम 7, 210। अब इसके बाद फिर काटोगे इसको 3 से, तो ये जाएगा कितनी बार में? 4 बार में, और ये कितनी बार में जाएगा? 70 बार में। अब इसको 4 से काट दो, तो ये हो जाएगा 25, 25 को मल्टीप्लाई कर दो, 25 सत्ते कितना होता है? 175, 1750, इतना था, इतना में। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने के चक्कर में, बस आराम से करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, इसमें देख लो। ऐसा कह रहा है कि ऋषिका ने जो लगाया है 1875 रुपये निवेश किया है, और आकाश ने जो निवेश किया है
वो हमको नहीं पता। निवेश किया लाभ अपने हिस्से में के रुपए में इतना। देखो कह रहा है ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए, कुछ पैसा निवेश किया दोनों ने, मान लेते हैं एक्स। ऋषिका ने जो लगाया 1875 निवेश किए और लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपये प्राप्त किए। अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से में 288 रुपए कमाए तो आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया। देखो सबसे पहले तो आकाश ने इनसे ज़्यादा ही किया होगा, तो सब जितने भी ऑप्शन है सब ज़्यादा हैं। तो देखो मान लो जो दोनों ने मिलकर लगाया था एक्स था दोनों का, और ऋषिका का कितना है टोटल जो लगाया, एक्स अमाउंट लगाया ऋषिका का जो है कितना है 1875। और आकाश का कितना होगा, आकाश का होगा एक्स माइनस 1875। ठीक है। अब देखो लाभ कैसे कमाया जाता है, लाभ का और इनका रेशियो ले लो दोनों का। ऋषिका ने 1875 कमाए, ठीक है, और ये जो है आकाश ने एक्स माइनस 1875 रुपये लगाए हैं। कितना लाभ हुआ आकाश को 225 का लाभ हुआ, और जबकि उसको कितना लाभ हुआ, सॉरी ऋषिका को 225 को, आकाश को हुआ 88। इन दोनों का रेशियो ले लिया हमने 288। अब इसको देखो कुछ कट पिट जाएगा, तो यहाँ से काटने की कोशिश करोगे तो कटेगा नहीं, कुछ कटना चाहिए कुछ। 3 से काटोगे 9, हाँ 3 से कटेगा पहले, तो ये दोनों 16 2 18, ठीक है, पहले 3 से काटो, 30 7 21, यहाँ पे कितना बचेगा 53 15, ठीक है। फिर इसको काटो 3 से, तो 3 से काटोगे 3 9 27, 3 18। अब देखो किसी से कटेगा 15 और 7 5 12, फिर 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 25 3 75 25। ये कितना आ जाएगा 3 3 9 3 2 6 32। अब कटेगा ये कितना है 25 आया है, ठीक। अब देखो अब नहीं कटेगा, बस अब नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई करो, तो 32 का मल्टीप्लाई 7, हाँ कटेगा नहीं, 1875 मल्टीप्लाई बाई 32 करो, और 25 का मल्टीप्लाई करो इसके साथ 25 एक्स माइनस 1875 भैया, ठीक है, सही सही लिखना साफ साफ। अब देखो यहाँ 25 का मल्टीप्लाई कर दो 25 एक्स, ठीक 25 एक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये 25 एक्स इधर किया, 25 एक्स को इधर ही रखा, और ये वाला पार्ट हम उठा के उधर पहुंचा देंगे, ये वाला, तो कितना आएगा 25 इंटू 1875 प्लस 1875 इंटू 32। अब यहाँ से क्या करो 1875 कॉमन ले लो दोनों तरफ से, 1875 कॉमन ले लोगे तो 1875 ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 32 और प्लस 25। अब हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 1875 को 25 से डिवाइड करो, 1875 डिवाइड बाई 25, ये जो अंदर इनको ऐड कर दो कितना आएगा 7, ये 57 आ जाएगा। इसको काटोगे कितना आएगा 25 25 सत्ते 175, और यहाँ पे बचेगा 12 25 पंचे 75 बार। बस अब इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर पा जाओगे आप। तो मल्टीप्लाई कर दो 75 इंटू 57 का, जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 35 और 49 49 3 52, ठीक है। अब इसके बाद 25 और 35 2 37, दोनों को ऐड करो, ज़्यादा ही आ जाएगा। पहले 5 का करोगे 7 का 7 बना 35, फिर 7 का 7 7 49 तो 52, फिर इसका इसमें करोगे 25 और ये 35 35 2 37, 5 7 8 और 3, ये ज़्यादा ही आ रहा है, कुछ कहीं गड़बड़ हो गया। एक मिनट देखें जरा कहाँ पे गड़बड़ हो गया। देखो हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कितना आ गया मेरे पास 5 7, और ये जोड़ के कितना आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 5 12 आ जाएगा, 2
3 1 4 42, ये आ गया 42। अब हमारे पास टोटल कितना आ गया 42 आ गया, 42 75। और उसके बाद इन दोनों ने जो लगाया था कितना लगाया था, x लगाया था, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई ये। अब इसका तुमको किसका निकालना है, आकाश का, आकाश का निकालना है। तो क्या करोगे, x में ऋषि जो ऋषि का है वो घटा दोगे। तो ऋषि का कितना था, ये हमारे पास 42,775 है, 42,75 है, इसमें कितना घटाओगे 24 1875। अच्छा 1875 क्यों घटाओगे, क्योंकि जो उसका है क्या नाम है ऋषि का, वो तो हटाना पड़ेगा ना। अब इसको हटाओगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2400, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहले हमने क्या किया कि दोनों का मान लिया कितना अमाउंट लगाया गया दोनों द्वारा, एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स मानने के बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 छात्रों के एक समूह द्वारा औसत अंक कितने प्राप्त किए गए, 24। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, ठीक है, जिसके परिणाम शेष छात्रों का जो औसत था 25 हो गया। पहले कितना था 24। 25 छात्रों के एक समूह द्वारा औसत अंक कितने थे, 24 थे। एक 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 बच्चे ने छोड़ दिया तो उनका औसत क्या हो गया, 25 हो गया, यानी औसत कितना 24 से एक बढ़ गया। ठीक है, लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत में गिरावट आई, जिससे इसका औसत कितना हो गया 24.8। ठीक है, समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक कितने थे। पहले तो तुम क्या करोगे, पहले कितने थे 25 छात्र थे, 25 छात्र का औसत कितना था, तो 25 यानी टोटल छात्र पहले निकाल लो, टोटल स्टूडेंट पहले कितने थे हमारे पास 25 थे, और उनका एवरेज कितना था 24। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इनका जो टोटल था कितना आ गया 25। 25 का 25 से मल्टीप्लाई होता है 625 आता है, 625 में एक 25 कम कर दो तो 600 आ जाएगा, यानी 600 थे। ठीक है, टोटल जो था स्टूडेंट के औसत अंक कितने थे, अंक लिख देना, टोटल अंक। ठीक है, अंक या मार्क्स लिख देना। अब इसके बाद क्या है कि एक छात्र छोड़ देता है, जिससे उनका औसत क्या हो जाता है 25 हो जाता है। परिणाम स्वरूप एक छात्र का औसत, तो मान लेते हैं जो बच्चे ने छोड़ा है वो एक्स था। ठीक है, तो उससे क्या होता, टोटल एक्स में से एक्स हमने घटा दिया। तो टोटल में से एक्स कर दो, मतलब एक छात्र जो है तुम्हारा वो मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, एक तो कम हो गया, यहाँ पे कितने रहेंगे, पहले छात्र कितने थे 25 थे, अब कितने बचे, पहले छात्र 25 थे, एक चला गया तो कितने छात्र बचे 24, और उनका औसत क्या हो गया 25 हो गया। यानी छात्र तो हमारे पास कितने हो गए 25, छात्र कितने हो गए 24, और एवरेज कितना होगा इस बार हो गया 25, तो ये भी 600 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि एक और बच्चा आ जाता है, जिससे इनका औसत जो है वो इतने गिरावट आ जाती है, यानी 0.2 कम हो जाता है। तो तीसरी कंडीशन जो एक आया टोटल, तो उसमें क्या होगा, जब टोटल बच्चा एक आया है, देखो यहाँ पे ये जो है 24 छात्र थे, पहले कितने थे 25 थे, तो उनका एवरेज कितना था 24 था। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपके पास से एक छात्र चला गया, एक स्टूडेंट चला गया, तो उससे एवरेज क्या हो गया, देखो ये एवरेज कितना था 24 था, छात्र कितने थे 25, यहाँ पे छात्र कितने ये लिख देते हैं स्टूडेंट और एवरेज, जिससे याद रहे। यहाँ पे क्या था एवरेज और स्टूडेंट, तो क्या हुआ दोनों तो सेम ही रहा ना, लेकिन एक बच्चा आ गया जिसकी वजह से जिनका एवरेज जो है कम हो गया। तो बच्चा जो आया मान लेते हैं वाई है, यहाँ से एक्स था वहाँ से वाई, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू तो जीरो आ गई, कोई मतलब नहीं रहा जब निकालोगे। तो यहाँ पे देखो जब इसका देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके आने से एवरेज कितना होता है, एवरेज 2.48, लेकिन इस बार छात्र कितने हो गए, पहले कितने थे 24, क्योंकि एक चला गया था, अब 25 हो गया। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये करीब आएगा आपके पास 620। ठीक है, 620 आ गया।
तो x की वैल्यू जो हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने को मिलेगी, क्या मिलेगी, यानी उसका वेट क्या था, 0 था, x की वैल्यू 0 थी। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू क्या निकलेगी, कोई भी दो निकाल लो, ये इन दोनों को निकालने के बाद तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20। दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, तो 0 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, काटेंगे तो 10 बचेगा, आंसर ही आ गया। अब आप कुछ समझने में दिक्कत आ रही तो ये देखो, यहाँ पे देखो, पहले क्या था, यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट, यहाँ पे लिख दो एवरेज, यहाँ पे लिख दो टोटल, ठीक है। तो पहली कंडीशन, पहले स्टूडेंट कितने थे, 24 थे, एवरेज कितना था, पहले स्टूडेंट 25 थे, 24 नहीं थे, पहले स्टूडेंट 25 थे, एवरेज कितना था 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आ जाएगा, कितना आएगा 600। अब जो है एक स्टूडेंट कम हुआ, यहाँ स्टूडेंट कितने बचे 24, ठीक है, कोई निकल गया, माइनस एक्स मान लेते हैं, एक्स निकल गया, लेकिन एवरेज क्या हुआ इस बार 25 हो गया है, तो टोटल कितना आ गया 600। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस करके ये कट जाएगा, एक इक्वेशन ये हो जाएगी, एक इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जब करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन में स्टूडेंट कितने हो गए, एक और आ गया 25, जो कि आया कौन, वाई, वाई आया है 24 प्लस वाई, तो 25 हो जाएंगे, ठीक है, ये 24 लिखो और प्लस वाई का 25 लोग हो गए, तो 25 ही लिख देते हैं इसमें, एक वाई की वजह से इसको 25 हो गए, लेकिन एवरेज क्या हुआ 24.8 हो गया, जब इसको करोगे तो 620 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों में से देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, 20 का, तो एक्स की वैल्यू तो 0 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, दोनों का एवरेज निकालो कितना आ जाएगा 10, यही आंसर था, ठीक। आगे देख लो, इसमें इसमें कह रहा है कि x, इसको सॉल्व करना है सीधे, x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 5, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या कह रहा है, x और y का रेशियो बताना है, x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5, आंसर तुम्हारा हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 5, बी ऑप्शन। अब इसमें क्या कह रहा है कि 600 रुपये को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बोल दिया है, 2 वर्ष में अर्जित करना होगा, इसका बस वही करना है हमको, क्या, जो फार्मूला हमारे पास कौन सा है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, ये होता है ना कंबाइंड, दो लगातार हमको दिए जाते हैं अगर इंटरेस्ट, तो इसमें कितना है 10 है, प्लस 100 10 डिवाइड बाई 100, 10 इंटू 10 इंटू 100 डिवाइड बाई में, यहाँ से आ जाएगा 21, 600 का 21% निकालना है हमको, 600 में 100% तो दिया ही हमको, 21% निकालना है, तो 21% जो है हमारा सी आई है, भागता ही जा रहा है, यही कितना है 21%, ये कितना है सी आई, ठीक, ये दो कट जाएगा, ये जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 126, ऑप्शन नंबर ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, इसने कहा है कि अभय और श्रेया किसी 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, अभय शुरू करके कार्य पूरा होने तक वे बारी बारी से 1 मिनट में कार्य करते हैं, वही बात है, केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय तक काम करने की अनुमति दी गई है, ठीक है। कार्य पूरा करने में दोनों को कितना समय लगेगा, सबसे पहले अभय लिखो, अभय के लिए दिया ये कितने 42 मिनट में काम को समाप्त कर देता है, फिर उसके बाद कौन है श्रेया, श्रेया कितनी देर में, कम 70 मिनट में, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा देखो, जब एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम लेने के लिए साइड पे चले जाना है, कितना है 42 है और 70 है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो तो यहाँ 21 आएगा, यहाँ 35 आएगा, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करो, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 35 ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5 से डिवाइड करो, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 7, ठीक है, यहाँ पे फिर 7 से कर दो तो सब पड़ जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 35 दूना 70, 70 और 3 ये 210 आ गया, 210 आ गया, तो इसके बाद मतलब क्या हुआ, 42 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, ठीक है, और इससे कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, ये पता चल गया एफिशिएंसी इनकी। तो 1 मिनट में जो आकाश करता है, क्या नाम है, अभय, अभय जो करता है 1 मिनट में कितना करता है 5, और जो श्रेया करती है 1 मिनट में कितना, 1 मिनट ये 1 मिनट ये, श्रेया करती है 8, दोनों 2 मिनट में कितना काम कर देंगे, 2 मिनट में ये हो जाएगा 13, ठीक है, 2 मिनट में दोनों ने 13 काम कर दिया। अब हमको क्या कर 13 काम कर दिया मतलब 13 वर्क हो गया, काम करना है 213, 210 करना है, तो देखो इसको कैसे किया जाए, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कितना 52 52 52 52 सब में 52 है,
इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 52 मिनट बनाने होंगे, 52 मिनट बनाने होंगे, इसका मतलब 26 से मल्टीप्लाई कर दो, 26 से दो तो मल्टीप्लाई कर दो। जब 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये तो आ जाएगा 52, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 13 तिरछंग 78, 8 13 दूनी 26, 26 और 7 कितना होता है, 26 7 होता है 26 और 7, सॉरी इसका मल्टीप्लाई कितना 13 से करोगे, 52, तो 13 तो हो ही गया था पहले, तिरछंग 78 होता है, ठीक है, 13 दूनी 26, 26, अच्छा यहाँ पे देखो ये गलती कर रहे हो ना, ये 3 है, ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कुछ भी कर रहे हो, तभी तुमने कहा इतना नंबर कैसे आ जाएगा। अब इसको करो कितना, 8 से जब करेंगे, अच्छा 48 के लिए ठीक है, 8 दूनी 16, 16 और एक 16 4 20, यानी 208 काम तो हो गया आपका, 208 काम हो गया 52 मिनट पे, ठीक है। अब कितना काम बचा, 2, और कौन करेगा, अभय का स्टार्ट होगा ना, इस इंटू 60 क्यों किया, क्योंकि मिनट में बदलना इसको सेकंड में, तो ये हो जाएगा हमारा 12, यहाँ से क्या बचा 52 मिनट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 24 सेकंड, तो ऑप्शन आ जाएगा ए, ठीक। जल्दबाजी ना करना, दिक्कत में आ जाओगे तो। अब अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, स्तर जो है काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा को कार्य को छोड़ दी रक्षा कार्य को छोड़ देती, स्तर ने कितने दिन कार्य किया, देखो पहले तो सुनो, रक्षा के विषय में बताया जा रहा है कि 12 दिन में कंप्लीट कर देती है, ठीक है। फिर उसके बाद स्तर के विषय में बताया जा रहा है कि वो 20 दिन में कंप्लीट कर देता है। दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे जब हम, तो ले लो साइड में निकाल के, तो साइड में जब निकालोगे तो ये लगभग 60 आ जाएगा, 60 ही आएगा लगभग, क्या आएगा, ठीक है। इसका मतलब 12 पंचे 60 और 20 3 60, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब इसका कह रहा है कि वो एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, तो जब एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं तो इनकी जो दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है, कंबाइन एफिशिएंसी हमारे पास 8 है, काम कितना करना है 60, तो ये इसमें बोला है कि काम खत्म होने के 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ देती है। देखो हमारे पास जो काम है कितना है, इन दोनों का अलग अलग 4 और 3, ठीक है। ये अगर एक साथ मिलकर पूरा काम करते 60 डिवाइड बाई 8, तो इतने दिन में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि रक्षा ने 4 दिन पहले ही काम छोड़ दिया है, तो ऐसा करो कि 4 दिन पहले ही रक्षा ने काम छोड़ दिया है, तो हम क्या करें, 4 दिन में रक्षा कितना काम करती है, एक दिन में कितना रक्षा काम करती है 5, 4 दिन में कितना करती, 4 दिन में रक्षा का काम निकालना हो तो कितना, एक दिन में 5 है तो 4 दिन में 20, इस 20 को जो टोटल काम है उसमें जोड़ दो, टोटल काम में जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 इंटू प्लस 20, तो ये 80 आ जाएगा। अब ये जो 80 है, 80 काम को मान लेते हैं दोनों लोग मिलकर 7 काम करेंगे, तो 80 को 7 में काम करेंगे, और एक दिन में कितना दोनों लोग मिलकर काम करते हैं 8, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 10, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसको करने का ये सेंस था कि 4 दिन उसने पहले काम छोड़ा है, अगर 4 दिन उसके काम को ऐड कर दिया जाए तो दोनों का काम बराबर हो जाएगा, तो हमने 4 दिन जब उसके काम को ऐड किया तो 80 हो गया, 80 को 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, आपसे कह रहा है कि एक जहाज में किनारे में 20 किलोमीटर पर रिसाव शुरू हो गया, वही इससे पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है, ठीक है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लवित रह सकता है, मतलब पानी में रह सकता है, इसका डूब जाएगा। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं, तो बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका क्वेश्चन आ चुका है, एक बार सेम क्वेश्चन आया ये, इसमें क्या है, इस बार बोल दिया 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर बता दो, यहाँ से नौका जाएगी बचाने वाली, ठीक है, और उसके पास ये जो है दूसरी जो जहाज है, मेरा जहाज भी यहाँ से वापस जाएगा कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास कितने मिनट हैं,
23 मिनट हैं। 23 मिनट में 8 मिनट तो उसको देने हैं उनको उतारने के लिए जो भी वहाँ पे हैं। तो इसको घटा दो, कितने मिनट बचेंगे हमारे पास, 5 और 8, 15 मिनट बचे। 15 मिनट में इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 20 किलोमीटर की। 15 मिनट है, मिनट को इसको डिवाइड कर दो 60 से, तो इस घंटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो चाहिए उसको, ठीक, जो कि उसकी एवरेज स्पीड है। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं, यानी v प्लस 12, यही हमारे पास जो है इसके बराबर है 80 के। तो जब यहाँ से 12 हटा दोगे तो कितना बचेगा, 80 माइनस 12, यहाँ से बचेगा हमारे पास 68, यानी उनको 68 किलोमीटर की स्पीड चाहिए। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट था, दोनों जब आप एक साथ आते हैं, मतलब एक गाड़ी यहाँ से जा रही है, एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, तो इन दोनों के बीच की जो वेलोसिटी होती है वो ऐड हो जाती है, यानी ये प्लस ये बराबर कितने थे मेरे, 80 किलोमीटर पर आवर के। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, 18वां में ये कह रहा है कि पॉल्सन आमतौर पर इतने 8:15 बजे अपने घर से निकलता है, पॉल्सन इस बार है, और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है, ठीक है। एक दिन उसे अपनी समान गति में इतने 3/5 पर यात्रा की ओर, इसलिए 45 मिनट देर पहुंचा, मतलब उसकी गति कम हो गई इस बार। पॉल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब यहाँ पे बताओ। यहाँ पॉल्सन है, पॉल्सन का होम है ये, पॉल्सन का ऑफिस है ये, ठीक है। पॉल्सन यहाँ से चलता था v की स्पीड पे, और ये पहुँच जाता था कितने बजे, 8:15 बजे अपने घर से निकलता था। यहाँ पे जो टाइम दिया है 8:15 दिया हुआ है, ठीक है, घर से निकलता था। कार्यालय एक निश्चित समय में जाता था, मान लेते हैं कि कोई निश्चित समय में टी में पहुँच जाता था, ठीक है। अब इससे एक दिन क्या किया उसने, अपनी समान गति में 3/5 पर यात्रा की और 45 मिनट देर पहुंचा, मतलब जो स्पीड थी इस बार, स्पीड इसने कितने कर दी है, 3/4, 3/5 है, 3/5 स्पीड कर दी, जो कि v के बराबर है। और उसको जो समय लगा, कितना लगा, 45 मिनट देर पहुंचा, यानी t लगेगा प्लस 45 मिनट, ठीक है। अब आमतौर पर कार्यालय पर पहुंचने में कितना समय लगता था, अब आपसे t की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। डिस्टेंस दोनों बार ही समान है, ये मान लेते तो जो d है ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। पहले टाइम जो लगा उसको कितना लगा, d/v। दूसरा समय जो लगा t + 45, डिस्टेंस कितनी थी, d थी, वेलोसिटी कितनी हो गई इस बार, 3/, एक मिनट चल जाओ भाई, ये थी कितना, 3/5 इंटू v, ठीक है। अब इसको देखो, सॉल्व करो, यहाँ से पहले उसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 5 को, ये 5d हो जाएगा, ठीक है, नीचे 3v हो जाएगा। अब इसका दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, 45, ये तो हमको दिया भी है, तो 5d डिवाइड बाई 3v माइनस, यहाँ पे क्या है, जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो माइनस हो जाएगा, t से t कट जाएगा, 45 बचेगा, d/v, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या निकल जाएगी, एक रिलेशन निकल आएगी इन दोनों में, तो देख लो 45 एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 3v, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करो, ये 5d, d बाहर ले लेंगे, -3d बाहर ले लेते हैं, d बाहर है भैया d, तो यहाँ से 45 इंटू 3v इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2d, ठीक है, 2d आ गया। अब वेलोसिटी निकाल लो, यहाँ से टाइम निकाल लो, t इज इक्वल टू क्या आएगा, t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसमें एक रिलेशन निकाल लो कोई, कि 45 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 v बराबर d है, d की वैल्यू हमको ये पुट करना है ऊपर जाके, ठीक। t इज इक्वल टू डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जब d की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, 45 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये v है, ये v है, दोनों v कट जाएंगे आपस में। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 15, 12, 1, 13, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा,
पहले 120 मिनट तो अलग आ जाएंगे, 120 मिनट अलग कर लो, ठीक, 120 अलग कर लो, प्लस कितना है यहाँ से 15 अलग कर लो, डिवाइड कर दो 2, तो यहाँ से पता चला कि ये तो 2 घंटे आ गए यहाँ से, प्लस 15 डिवाइड बाई 2, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से कट जाएगा तो ये बचेगा 30, ठीक है, 30 बचा आपके पास, या फिर ऐसे ही आपको सॉल्व करोगे तो इसको ही सॉल्व कर दो, तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे हमने डी की वैल्यू रख दी, ठीक है, टाइम इतना ही आना चाहिए हमारे पास, ये 2 घंटे तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कोई गड़बड़ी होगी, फिर से देखो जरा, 5/3 है, ठीक है, यहाँ से हमने एलसीएम लिया, 5 को ऊपर गया, ठीक, 5d डिवाइड बाई 3v, तो यहाँ पे 45 के बराबर आ गए, फिर एलसीएम ले लिया, v को हमने इधर दे दिया, 3 ये 2 बचेगा, ठीक है, यहाँ से d की वैल्यू हमने निकाल ली, d की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की इसके रूप में, v से v कट जाएगा, 5 3 15, ठीक है, 4 3 12, 1 13, ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, कितना आना चाहिए, 2 घंटे के करीब आना चाहिए, तो कार्य में पहुँचने में कितना समय लगता था, तो यहाँ से टाइम तो हमारा सही आना चाहिए, तो देखो कहीं गड़बड़ हो रही कुछ, 2 घंटे 2.5 घंटे का मामला आना चाहिए, यहाँ पे तो 1 ही घंटे दिया गया है, देख लो कुछ, पॉल्सन आमतौर पर 8 बज के कितने मिनट पे चलता था, पॉल्सन आमतौर पर जो जाता था 8:15 पर अपने घर से निकलता था और समय पर कार्य पहुंचता था, ठीक है, एक निश्चित गति से यात्रा करता है, एक दिन उसे अपनी समान गति में 3/4 कर देता है, जिससे उसकी यात्रा जो है 45 मिनट देर पहुंचती है, पॉल्सन को आमतौर पर कार्य पहुंचने में कितना समय लगता था, ऑप्शन तो सही आना चाहिए आंसर, देख लो एक बार फिर से, तो पहले हमने क्या किया, मान लिया कि 20 स्पीड से जा रहा था, 30 समय पहुंचा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसने अपनी स्पीड कम कर दी तो उसको इतना समय लग गया, ठीक, पहले से हमने डी निकाल लिया, टी इज इक्वल टू टी बाई वी, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस का टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी, ठीक है, इसमें लगाया डी डिवाइड बाई 3/4, 3/5 वी, इसको 5 को ऊपर भेज दिया, 5d डिवाइड बाई 3v, अब ये दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो यहाँ से 5d डिवाइड बाई 3v माइनस 3v, यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया क्या 3v, 3v जब एलसीएम ले लिया तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 5 माइनस 3d डिवाइड बाई 3v, तो इससे 3v 45 इंटू 3v इंटू ये आ गया, ठीक, अब इसको हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 हो गया और ये 135 आ गया, 135 को डिवाइड कर दिया 2 से, 135 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास तो 2 घंटे तो यही बचे जा रहा है, यहाँ पे कहाँ पे दिक्कत हो रही है, अच्छा दिक्कत ये हो रही है कि ये जो है ये हमारे पास ये जो वैल्यू रख रहे हैं हम लोग घंटे में रख रहे हैं, क्योंकि इसको हमने क्या माना है किलोमीटर के हिसाब से, हमको मिनट के हिसाब से इसको चेंज करना होगा, तो ये जो आएगा ये 60 से डिवाइड करो, यहाँ पे लोग 60 से डिवाइड भी करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वो मिनट दिए हुए ना, हम घंटे के हिसाब से निकालेंगे, तो ये तो सही था कि किलोमीटर दिया, यहाँ पे यहाँ से फिर से देख लो, क्योंकि आंसर तो घंटे में आ रहा है ना, हम लोग तो मिनट के लिए हैं, तो या तो वहीं पे कर देते हैं आंसर उसको डिवाइड, एक मिनट हम कर देते हैं फिर से, ठीक, देखो ये दोनों डिफरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा 45, और इसको आवर्स में बदल लो 60, यहाँ से हमारे पास बचेगा 45 डिवाइड बाई 60, या तो इसको ऐसे करो कि सीधे इनके डिस्टेंस को बराबर कर दो, क्योंकि समय निकालना है हमको, ये इतना लंबा ना खींचो यहाँ पे, एक मिनट, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में फिर फंस जाओगे, तो फिर इसको हम क्या करते हैं, दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है वो तो सेम है ना, वो तो है नहीं कि अलग डिस्टेंस है कोई, तो उसको देख लो, उसको बराबर कर दो, अभी इससे नहीं मिट रही, इसका देख लो,
दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है क्या सेम है। जब डिस्टेंस सेम है तो इसमें क्या करोगे, इसको यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है, मान लेते हैं टी, तो ये वी टी, और यही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 3/5 से, ठीक है। लेकिन इस बार समय कितना हो गया, t+45। अब यहाँ से टी आपको सीधा निकल आएगा, ये इक्वेशन अगर लगा दोगे तो वो भी सही था कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमने बराबर किया। अब यहाँ से बी से भी काट दो, मल्टीप्लाई कर दो, 5t आ जाएगा, इक्वल टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 3t+45 इंटू 45 इंटू कितना आ जाएगा, 45 और 3 आ जाएगा, ठीक है। वही तो सेम निकल जाएगा, यहाँ से 2t इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 45 इंटू 3 डिवाइड, अब यहाँ से t के लोग निकाल लेंगे जब इसको 45, ये क्योंकि मिनट है ना, इंटू 2। अब हम ये मिनट दिया हुआ है, हमें आंसर चाहिए घंटे पे, 60 से डिवाइड कर दो, तो वहाँ पे बस 60 से डिवाइड करना था, वो गलत नहीं है, वो प्रोसेस सेम है, ऐसे ही निकल के आता है। तो यहाँ पे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 में, और ये 3 में चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास कितना, 9/8। ये आंसर क्या हो जाएगा, 1 सही, 1/8। तो वो भी सही था, वहाँ पे बस हमने मिनट की वजह से आंसर हम लोगों को बढ़ा रहा था, 135 आया था, 135 डिवाइड बाई 2 आया था, तो उसको 60 से बस डिवाइड करना था, आंसर आ जाता। ठीक, ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है, सिंपल से सॉल्व करना है। तो 48 प्लस ब्रैकेट में जाओगे, इसमें क्या है 25 माइनस करोगे कितना, ब्रैकेट में जाओ, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 11 और डिवाइड कर देंगे 16 को 2 से, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो ये 2 बचेगा, तो इसका ये हो जाएगा आपके पास 32 से 11 जाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस का 11, यहाँ पे बचेगा हमारे पास -21, ठीक है। -21 और ये मिल जाएगा, यहाँ पे -21 है, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 + 21, ये हो जाएगा हम लोगों को कितना, 41। 41 में -1 हो जाएगा, माइनस क्या है, -41 है, प्लस का 25 है, तो ऐड करोगे -16 आ जाएगा, -16 में 48 को ऐड कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 32, ऑप्शन नंबर, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इसको ऐसे ही करना है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर उसके बाद इसको को सॉल्व करना, फिर इसको लास्ट में। लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है नीचे दिए गए आरेखन में, इसका ऑप्शन ही गायब है, इसका ऑप्शन जो था, इसका ऑप्शन में था, पहला ऑप्शन लिख लो 1:14, दूसरा ऑप्शन था 14:1, तीसरा ऑप्शन था 1:24, चौथा ऑप्शन था 24:1, ठीक है। अब इसमें देख लो, इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेख दिया गया है, इसमें के मतलब कन्नड़, एच मतलब हिंदी, टी मतलब तेलुगु के ज्ञान के संबंध में एक शहर को 1500 लोगों का सर्वेक्षण किया गया, परिणाम स्वरूप जानकारी आगे आई है। कन्नड़ जो है 500 लोग केवल कन्नड़ बोलते हैं, और ये हिंदी सबको मिला कितना हो गया, ठीक हो गया। अब आपसे क्या है, पूछ क्या रहा है, तो इसे पूछा क्या है, इसे पूरा क्वेश्चन ही नहीं नोट किया गया। देखो इसमें कह रहा है कि सभी लैंग्वेज जानने वाले लोग, ठीक, सभी जो लैंग्वेज जानते हो, तीनों लैंग्वेज जानते हो वो लोग, और जो कन्नड़ नहीं जानते उनका आपको ये बताना है। पहले क्या है, जो सब जानते हो, तो सब जानने वाले कौन से लोग हैं, ये हैं 50 लोग, ये तीनों भाषा जानते हैं। और आपसे कह रहा है वो लोग जो कन्नड़ नहीं जानते हो, तो कन्नड़ कौन नहीं जानते हैं, कन्नड़ 250 ये नहीं जानते कन्नड़, ठीक है। और ये 300 ये नहीं जानते हैं कन्नड़, ये कन्नड़ नहीं जानते। और यहाँ से ये 150 ये लोग हैं जो कन्नड़ नहीं जानते। तो आपके पास कन्नड़
तीनों लैंग्वेज जानने वाले कितने लोग हैं? 50 हैं। यही पूछा है आपको, तीनों लैंग्वेज जानने वाले और कन्नड़ को नहीं जानने वाले। कन्नड़ को नहीं जानने वाले कितने लोग हैं? 250 ये हैं, 150 ये हैं और 300 ये हैं। तो दोनों को ऐड करो, तो जब ऐड करोगे तो यह हो जाएगा 400, 400 में 300, 700। ठीक है, अब इसको काट दोगे फिर 1/14 आ जाएगा, यानी 14/1 सही। ऑप्शन नंबर ए 1 सही, 1/14। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसमें पूछा गया था कि वे लोग को बताना है आपको जो तीनों लैंग्वेज जानते हो, और उनको बताना है जो केवल 2 लैंग्वेज, मतलब जो कन्नड़ ना जानते हो। रेशियो आपको पूछा गया था कि तीनों लैंग्वेज जानने वाले कितने लोग हैं? 50। कन्नड़ को नहीं जानने वाले कितने लोग हैं? 700। इनका रेशियो बताना था। ठीक है, ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।